Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is signal impairment. जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा सिग्नल जो है वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। जब भी हमारा सिग्नल किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिग्नल में कोई कमी आ जाती है, कोई वीकनेस आ जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल का कुछ पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है और हमारा सिग्नल जो है कभी भी परफेक्ट नहीं होता। और इसी इम्परफेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिग्नल इम्पेयरमेंट कहते हैं। अच्छा, सिग्नल इम्पेयरमेंट अगर कब होती है? सिग्नल इम्पेयरमेंट तभी अगर होती है जब हमारा चैनल जो है नॉन आइडियल हो। अगर हमारा चैनल आइडियल होगा तो सिग्नल इम्पेयरमेंट नहीं होगा, मतलब सिग्नल जो है कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर हम मीडियम की बात करें तो चाहे हमारे पास मीडियम वाइड हो या फिर वायरलेस मीडियम हो तो वहाँ पर कुछ सिग्नल जो है लॉस्ट हो जाता है। अगर हम वाइड मीडियम की बात करें तो हमने कहा है कि वायर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कुछ सिग्नल जो है लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम वायर की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हमारी वायर जो है वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि कुछ सिग्नल जो है हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। और अगर हम वायरलेस मीडियम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जैसे वेदर हो गया, बैड वेदर। ठीक है। तो बैड वेदर में क्या होता है, जैसे मौसम ख़राब हो तो वहाँ पर हम सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिग्नल सही से नहीं आ रहे होते। मतलब ये कि बैरूनी रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? मतलब रुकावट होती है। ठीक है। बैड वेदर जैसे बारिश हो गई, आंधी हो गई, हवा हो गई, तो इसमें सिग्नल जो है वो सही से ट्रैवल नहीं कर पाते ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सिग्नल इम्पेयरमेंट अकर हो रहा है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। When signals pass through our transmission medium, these are not perfect. This imperfection causes signal impairment. It means the signal at the starting point of the medium is not same as the signal at the ending point of the medium. मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्नल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है या बिगिनिंग पॉइंट पे होता है वो कभी भी एंडिंग पॉइंट पे नहीं रिसीव होता। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्नल सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, वो सिग्नल ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता ड्यू टू सिग्नल इम्पेयरमेंट। अब हमारे पास सिग्नल इम्पेयरमेंट की 3 काजेज हैं। पहली है अटेन्युएशन, सेकंड है डिस्टॉर्शन और थर्ड है हमारे पास नॉइस। सबसे पहले हम देखते हैं अटेन्युएशन क्या होता है। अटेन्युएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब ये कि सिग्नल अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ पावर। मतलब हमारा सिग्नल जब किसी ट्रांसमिशन मीडियम से पास होता है तो वहाँ पर सिग्नल की कोई एनर्जी या फिर कुछ पावर जो है लॉस्ट हो जाती है और हम कहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है अटेन्युएट हो गया है। व्हेन सिग्नल पासेस थ्रू अ मीडियम देन इट लॉसेस सम ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। मीडियम की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी या कुछ पावर जो है लॉस्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रुकावट को कहते हैं। ठीक है। यानी कि या फिर हम मज़ाहमत को भी कह सकते हैं। और इसी रुकावट की वजह से सिग्नल का कुछ पार्ट जो है लॉस्ट हो जाता है। अब अटेन्युएशन को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं? अटेन्युएशन इज मेजर्ड इन डीबी, मतलब डेसिबल, और इसका फार्मूला है डीबी इज इक्वल टू 10 लॉग पावर P2/P1। अब P2 और P1 क्या होते हैं? P2 होता है 0.2 और P1 होता है 0.1। अब इसकी डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारे पास P1 है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास सेंडर है। ठीक है। और ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है। यही सिग्नल जो है किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल किया है या पास आउट हुआ है और 0.2 पर पहुँचते पहुँचते जो है सिग्नल इस शेप में आ गया है। मतलब हमारा सिग्नल जो है अटेन्युएट हो गया है। यहाँ पर आपने नोट किया क्या हो रहा है, यहाँ पर सिग्नल ने अपनी कुछ पावर या कुछ एनर्जी जो है लॉस्ट कर दी है। देखिए ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा था और 0.2 पे जाके इसका एम्पलीट्यूड कितना कम हो गया है। तो हमारा सिग्नल क्या हो गया है? अटेन्युएट हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस अटेन्युएटेड सिग्नल को बहाल कैसे किया जाए? तो अटेन्युएटेड सिग्नल को ओवरकम करने के लिए या फिर कॉम्पनसेट करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। अब यही एम्पलीफायर क्या काम करता है? हमारे अटेन्युएटेड सिग्नल को बहाल कर देता है, उसके एनर्जी को बहाल कर देता है, उसे बूस्ट अप कर देता है।
और हमारा अटेन्यूएटेड सिग्नल जो है एम्पलीफायर से गुजरने के बाद एम्पलीफाइड हो जाता है, मतलब ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिनल सिग्नल है और ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल है। मतलब ये कि जो अटेन्यूएटेड सिग्नल में हमारे पास पावर या एनर्जी लॉस हो जाती है, वो एम्पलीफायर से गुजरने के बाद वही एनर्जी जो है वापस आ जाती है और सिग्नल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड है हमारे पास डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है? डिस्टॉर्शन मीन्स दैट सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और शेप। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि सिग्नल जो है अपनी ओरिजिनल शक्ल या फिर शेप अपनी चेंज कर लेता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्नल की शक्ल सूरत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। इट अकर्स इन कंपोजिट सिग्नल मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये कंपोजिट सिग्नल में अकर होता है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सेंटर साइड है और ये हमारे पास रिसीवर साइड है। सेंटर ने ये सिग्नल सेंड किया विच इज मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये तीन फ्रीक्वेंसीज के तीन सिग्नल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसीवर साइड पे जब सिग्नल रिसीव हुआ तो उसकी शक्ल सूरत में बिगाड़ पैदा हो गया। अब देखिए, ये ओरिजिनल सिग्नल इस फॉर्म में था, ठीक है, और जो रिसीवर को सिग्नल मिला है उसकी शक्ल कितनी बिगड़ गई है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट देखें तो ये इनकी शक्ल सूरत भी बिगड़ गई है। ये वाला कंपोनेंट, ये देखें, ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और रिसीवर साइड पे जाते हुए ये सिग्नल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये सिग्नल इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और अब ये कहाँ पे चला गया है? इस पॉइंट पे चला गया है। मतलब ये कि सिग्नल ने अपनी शक्ल सूरत जो है वो चेंज कर दी है और यही डिस्टॉर्शन जो है काज बनती है किस चीज़ की? इम्पेयरमेंट की, मतलब लॉस ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट जो थर्ड रीजन है वो हमारे पास नॉइस है। नॉइस का मतलब होता है शोर। पॉइंट P1 पे हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम से जब वो ट्रैवल हुआ तो उसमें कुछ नॉइस शामिल हो गया, ये है नॉइस। जब नॉइस शामिल हुआ और पॉइंट 2 पे हमारा सिग्नल पहुंचा तो उस सिग्नल की शक्ल सूरत जो है वो इस तरह हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये ओरिजिनल सिग्नल था और ये हमारे पास जो हमें रिसीव हुआ है। क्यों? अब इसमें क्या हो चुका है? शोर शामिल हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास नॉइस की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास थर्मल नॉइस। ठीक है, थर्मल नॉइस, थर्मल का मतलब जो हीट से क्रिएट होता है। थर्मल नॉइस इज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर विच क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा सिग्नल विच इज नॉट ओरिजिनली सेंट बाय द सेंडर। यहाँ पर क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं और जब इसमें से सिग्नल ट्रैवल होता है तो यही जो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं ये एक एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट कर देते हैं जो कि ओरिजिनली सेंडर ने सेंड नहीं किया होता। ठीक है, तो जब इस सिग्नल में वही नॉइस से बना हुआ सिग्नल जो है इंक्लूड हो जाता है तो सिग्नल जो है अपनी कुछ पावर लॉस कर देता है। ठीक है, और ये इम्पेयरमेंट की वजह बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस्ड नॉइस। इंड्यूस्ड नॉइस इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज मोटर एंड अप्लायंसेस। यहाँ पर क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गई, ठीक है, इसकी वजह से जो नॉइस क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस नॉइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक टेलीफोन की वायर है, वो जहाँ पे पास हो रही है उसके साथ कोई एक मोटर चल रही है, जैसे बिजली वाली मोटर होती है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं वॉशिंग मशीन चल रही है। तो इस वॉशिंग मशीन या मोटर का या कोई और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है, वो चल रही है, तो उसका नॉइस जो है हमारे सिग्नल में शामिल हो जाता है और इस हम क्या क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड नॉइस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है हमारे पास क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक भी सेम है इंड्यूस की तरह बट बिटवीन टू डिफरेंट वायर्स। यहाँ पर इंड्यूस्ड में हम कह रहे थे कि कोई भी मशीनरी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, मोटर हो गई, ठीक है, इसका नॉइस जो है हमारे सिग्नल में शामिल हो जाता है। लेकिन क्रॉस टॉक में क्या होता है? क्रॉस टॉक में ये होता है कि दो डिफरेंट वायर्स के दरमियान सिग्नल जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। देखें, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर। मतलब बिटवीन टू वायर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर आपकी टेलीफोन की वायर के साथ टेलीविजन की वायर है तो वहां पर क्रॉस टॉकिंग अकर हो जाएगी कि टेलीविजन की वायर में टेलीफोन की वायर का सिग्नल चला जाएगा और टेलीफोन की वायर में टेलीविजन की वायर का सिग्नल अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो वायर्स के दरमियान क्या हो रही होगी? क्रॉस टॉक होगी, यानी कि एक वायर ने दूसरी का सिग्नल जो है वो पिक कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉइस क्रिएट हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इम्पल्स है। इट अकर्स ड्यू टू स्पाइक, मतलब ये स्पाइक की वजह से अकर होता है। इट मीन्स दैट अ सिग्नल ऑफ हाई एनर्जी इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट कम्स फ्रॉम लाइटनिंग। यहाँ पर क्या है कि एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि बहुत ही हाई एनर्जी का होता है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम आसमानी बिजली की बात कर लें, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है। तो इस लाइटनिंग या फिर पावर लाइंस की वजह से जो नॉइस क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स नॉइस कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास सिग्नल इम्पेयरमेंट। अगर आपको कहीं से भी कोई समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।